नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाली 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं यूपी की 403 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है। ईमानदारी के साथ कमेंट करके आप लोग अपनी राय को बताइएगा। और तीन प्रमुख पार्टियों का रोल होने वाला है: सपा गठबंधन, भाजपा गठबंधन और बसपा। और बसपा कितनी सीट पाएगी, कहां कहां पाएगी, भी मैं बताऊंगा। और जो बता रहा हूं ईमानदारी से बता रहा हूं। हालांकि टिकट मिलने के बाद समीकरण कई सीटों के बदल जाते हैं। टिकट मिलने के बाद, जैसा कि मैं ज़्यादातर वीडियो समाजवादी पार्टी की बनाता हूं, और लोकसभा में मैंने जो जो सीटें बताई थी आप लोगों को याद होगा, अधिकतर समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को होशियार रहने की जरूरत है टिकट को लेकर। मैंने कई बार बताया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम टिकट उन्हीं लोगों को देंगे सर्वे कराकर जो जमीन पर वाकई में मजबूत होंगे, जो जमीन पर पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, उन्हीं लोगों को देंगे। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने अपना यह वचन तोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इनका। क्योंकि मैं जानता हूं कई ऐसी सीटें जहां पर वाकई में एक्चुअल में जो दावेदार हैं, उनके नाम, उनकी राजनीतिक परिस्थिति, जमीन पर कितनी तैयारी है, पार्टी के लोगों को, पार्टी के वफादार लोगों को अगर इन्होंने इग्नोर किया तो सरकार नहीं बनेगी। मैं दावे के साथ कह दे रहा हूं। हमारी बात तमाम लोगों को बुरा भी लगेगी। बीजेपी से लड़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। बाहर से आए हुए नेताओं को अगर आप सम्मान देते हैं, बाहर से आए हुए नेताओं को अगर आप टिकट देते हैं, तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जैसे सीतापुर है, अब भाजपा से जुड़े हुए लोग कहेंगे यार तुम गलत बताते हो। गलत नहीं है। सीतापुर जिला है, सीतापुर में 9 सीटें हैं, 2 लोकसभा की सीटें हैं। 7 सीट सपा जीतेगी। पिछली बार कई सीटों पर मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। लोकसभा में 1.5 लाख प्लस वोटों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। भाजपा 2 सीटों पर। अब बसपा में कुछ लोग कहेंगे भाई बसपा में, देखो बसपा में कुछ कैंडिडेट हैं जो वास्तव में ताकतवर हैं। अगर वे अपने समाज का वोट लेकर चले आएंगे तो बसपा निकाल लेगी। लेकिन बसपा की सरकार नहीं बनने वाली है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, सिद्धार्थनगर है। 5 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को कम से कम 4 ओबीसी पीडीए के एक्चुअल फॉर्मूले को लागू करेंगे तो, अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो एक भी आ सकती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जानबूझकर हार गई। इस सीट को जिताई सीट को समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर हारने का काम किया। बाकी इस सीट को सपा जीती थी, जीत लेती। लेकिन जब टिकट अच्छा नहीं दोगे तो जाओ, हमसे क्या मतलब है। सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर लोकसभा सीट जीती है, 2 सीट हारेगी। एक कादीपुर की सीट हारेगी, एक और हारेगी, बाकी 3 जीतेगी। और हार जीतने के तो 5 भी जीत सकती थी। लेकिन यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का पूरा माहौल खराब कर दिया है। केवल और केवल पीडीए के नाम पर, केवल सपा के नाम पर लोग वोट नहीं देते हैं। लोग नेता की कार्यशैली पर भी वोट देते हैं। यहाँ के सांसद की कार्यशैली सही नहीं है। लोग बताते हैं, जो बताते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। अगला नंबर आता है उन्नाव में 6 सीट है। अनु टंडन यहाँ पर बिना किसी जातिगत समीकरण के चुनाव लड़ी थी, 25-30 हज़ार वोटों से हार गई। लेकिन उन्नाव में अगर पीडीए के एक्चुअल नारे का प्रयोग होता है, 3-3 सीटें आ सकती हैं, सपा और भाजपा को भी। यहाँ पर टिकट मिलेगा तो समीकरण बदलेंगे। लखनऊ में 9 सीट है। समाजवादी पार्टी के लिए 5, भाजपा के लिए 4। मोहनलालगंज की जो लोकसभा आती है उसमें कई सीटें सपा जीतेगी। लखनऊ के अंदर की 1-2 सीटें सपा जीतेगी। समाजवादी पार्टी लखनऊ में ठीक ठाक कंडीशन में है। शाहजहांपुर में 6 सीट है, कम से कम 5 सपा जीतेगी। और यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कई सीटों पर कम वोटों के अंतर से हारती है। शाहजहांपुर की सदर पर बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट देती है। वो व्यक्ति बार बार चुनाव हार गया, 3 बार। तो ऐसे लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो 3 बार हार गए, इसका मतलब उनके अंदर कुछ कमी है, तभी लोगों ने हरा दिया। क्या कमी है वो लोग बताएंगे। अगला जिला है रामपुर। रामपुर में सपा कम से कम 5 सीट जीत सकती है, जीतेगी। ये गढ़ कहा जाता है रामपुर का।
सपा का। सहारनपुर में मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस इलाके में अगर समाजवादी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करती है तो उसका फायदा भी मिलेगा। तो कम से कम 6 सीट सपा, 1 सीट भाजपा। दोस्तों अगला नंबर आता है संभल में 4 सीटें हैं, 3 सीट समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा को यहाँ कोई नहीं हरा पाएगा। अगला जिला आता है श्रावस्ती में 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से 2 पूरा सपा जीतेगी, लेकिन टिकट देते समय ध्यान रखना होगा हिंदू मुसलमान ना होने पाए। समड़ को कैंडिडेट बनाते समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। समड़ जिस समाज के कैंडिडेट को आप लाते हैं, अगर उस समाज का वोटर उसके साथ नहीं आता है MY+, तो आप सरकार ना तो सरकार बना सकते हैं ना तो विधायक बना सकते हैं। विधायक नहीं बनेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। आपके सामने है शामली में 3 सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पिछली बार 3 जीती थी, जीत सकती है फिर। पिछली बार RLD का गठबंधन था, आपकी बार RLD का गठबंधन नहीं है। रायबरेली में 6 सीट है। यहाँ का जो समीकरण है, पुरानी परंपरा को छोड़िए, नई परंपरा पर आइए। यहाँ पर जैसे ऊंचाहार है मनोज पांडे थे, यहाँ पर मौर्य कैंडिडेट की दरकार है। मजबूत मौर्य यहाँ पर उपस्थित है, तैयारी भी कर रहा है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहाँ पर एक पाल कैंडिडेट की भी ज़रूरत है। हर विधानसभा में 15-15, 20-20 हज़ार पाल है। एक विधानसभा सरेनी में तो 50,000+ पाल है। तो आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी इस बात का ध्यान रखे। ठाकुर ब्राह्मण बनिया सपा से चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वोट ही नहीं आएगा जिस समाज का, उस समाज से सांसद विधायक कहाँ से बन पाएंगे। वो भाजपा के साथ चला जाएगा। भाई MY क्या करेगा, MY भी नहीं देता कई जगहों पर। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 2 सीटें मिलने की अनुमान है। वहीं पर दोस्तों पीलीभीत में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2। पूरनपुर की सीट सपा जीत सकती है और पीलीभीत सदर की। लेकिन अपनी पुरानी पार्टी के अपने कार्यकर्ता जो SIR पर काम कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत किया है, उनको टिकट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कल भाजपा में था आज सपा में चला आएगा। जनता नहीं जिताएगी, संगठन भी आपका नहीं जिताएगा, ये भी बता दे रहे हैं। प्रतापगढ़ की 7 सीटें हैं, 4 सीट समाजवादी पार्टी और 3 सीट भाजपा। इन 3 में 1 राजा भैया, हालांकि 2 राजा भैया जीतते हैं। 1 पर सपा अगर अच्छा कैंडिडेट उतारे तो जाहिर सी बात है चुनाव जीता जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से सपा को 8, भाजपा को 4। कौन कौन सी सीटें हैं, सीटों के नाम बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और कई विधायक जीते थे 2022 में सपा से, और कई विधायकों के टिकट भी समाजवादी पार्टी को काटने चाहिए। मुरादाबाद की 6 सीटें 100% सपा जीतने की उम्मीद है। मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 100% 3 जीतेगी, 2 में लड़ाई में रहेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी के साथ जा रही हैं। मथुरा में सब भाजपा या बसपा जीतेगी, सपा नहीं जीत पाएगी। ललितपुर में 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जीत रही है। अगला नंबर आता है लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 5, भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं। महाराजगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं। मिलेंगी 100%, लेकिन हाँ टिकट जो तैयारी कर रहे हैं उनको दो, जो ज़मीन पर लगे हुए हैं, SIR पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी से कोई आए किसी को भी उठा कर लाओ, किसी सेठ महाजन को उठा कर लाओ। ऐसे लोगों को जनता हरा दे। मैं खुद कहता हूँ, किसी भी पार्टी से कोई सेठ लड़े आए, पैसा वाला आदमी, कोई बम्बई से आए लड़े, ऐसे लोगों को जनता हराए। मैनपुरी में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 4 सभी जीतेगी। जब यहाँ पर 1 शाक्य को टिकट मिलेगा, 1 लोध को मिलेगा, 1 यादव को मिलेगा, 1 दलित को मिलेगा। 4 सीटें तभी जीतेगी। पिछली बार 2 जीती थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को ही टिकट देकर नहीं चुनाव जिता पाओगे। समय बदल गया है कि कोई भी लड़ जाए, कोई भी जीत जाएगा। ये सब होशियारी करने की ज़रूरत है। सोर्स सिफारिश पर टिकट दोगे तब भी हार जाओगे कि आजम खान ने कहा है इतना टिकट दे दो, राम गोपाल यादव ने कहा है इतना टिकट दे दो, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा है इतना टिकट दे दो ना, जया बच्चन ने कहा इतना टिकट दे दो, बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा इतना टिकट दे दो, स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाएं वो भी कहें। ऐसे लोग के कहने से जनता वोट नहीं देगी। जमीनी हकीकत सर्वे कंगालिए, चुनाव जीतने से कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। कुशीनगर में 7 सीट हैं, सपा 3, भाजपा 4 जीतेगी। यहाँ पर अगर सही कैंडिडेट उतारेंगे सपा वाले तो
कौशाम्बी में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी तीनों सीटें जीतेगी। दोस्तों कासगंज में 3 में 2 सपा 1 भाजपा। कानपुर नगर में 10 सीट है, सपा 6 भाजपा 4। ये हकीकत है। झांसी में 4 सीट है, सपा 2 भाजपा 2। झांसी में सपा टिकट बहुत महत्वपूर्ण है। जातिगत समीकरण भी होना चाहिए, स्थानीय भी होना चाहिए, पैसे कौड़े से मजबूत भी होना चाहिए, पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता होना चाहिए। जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको लड़ाओगे ना, जो पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ा रहे हैं उनको लड़ाओगे ना। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग चुनाव आता है ना, शोर सिफारिश पर खूब टिकट देते हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं खगालते। अखिलेश यादव भले बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो तो समझ में आएगा, मैं बता दूंगा ना। कई सीटों पर मैं दिखा दूंगा कि कहाँ का सर्वे कंपनी कहती है इनको कि इनको टिकट मिले। वाराणसी में 4 सीटें दोनों पार्टियों को मिलेंगी, सपा और भाजपा दोनों के 4 सीटें मिलेंगी। लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत हुआ तो भूल जाए फिर। कन्नौज में 3 सीटें, पिछली बार सपा हारी थी, ये 3 सीटें पक्का जीतेगी। कानपुर देहात में 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में सपा बढ़त पर थी, जीतने की पूरी उम्मीद है। जौनपुर में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी 9 सीट जीतेगी तब जब यहाँ पर ओबीसी समाज के बिंद को दलित को, एक मुस्लिम को एमएलसी बनाए। यहाँ से मुस्लिम चुनाव ना लड़े, एमएलसी उसको बना दे, कोई भी बढ़िया नेता हो। और एक मौर्या को, एक पाल को। सवर्ण समाज सपा को वोट नहीं देगा तो टिकट भी मत दो। टिकट दोगे तो वोट भी नहीं पाओगे, अपने वाले फिर भाजपा बैकवर्ड को दे देगी, भाजपा जीत लेगी चुनाव, लगते रह जाओगे। जालौन में 3 सपा 2 भाजपा 1। हाथरस में 3 सपा 1 भाजपा 2। हरदोई में 8 समाजवादी पार्टी 5 भाजपा 3। गोड्डा में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी 4, भाजपा को 3 सीटें मिलेंगी। गोरखपुर में 9 सीट है, 3 सीट समाजवादी पार्टी को, 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर में। हमीरपुर में 2 सीट है, 1 सीट दोनों पार्टियों को मिलेगी। हापुड़ में 3 सीट है, सपा को 2, भाजपा को 1 सीट। मऊ में 4 सीट है, तब सपा पिछली बार एक मधुबन की सीट हार गई थी। मधुबन में ब्राह्मण प्रत्याशी सपा ने उतारा था। ओबीसी प्रत्याशी लड़ाएंगे तो जीत लेंगे, ब्राह्मण लड़ाएंगे तो हार जाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मुसलमान लड़ाएंगे तब भी हार जाएंगे। मधुबन में कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है, पाल आबादी अच्छी खासी है, किसी को दे दो, जो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हो उसको दो, ऐसे पकड़ के लाने से मत दो। पकड़ के लाओगे तो सरकार नहीं बनेगी। गाजीपुर में 7 सीटों में सपा 7 पर मजबूत है। गाजियाबाद में 2 पर मजबूत है। इसमें 1 जीतेगी और 1 हारने के चांस है, लेकिन इसमें लिख दिया गया है, और 3 भाजपा जीतेगी। फिरोजाबाद में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। इटावा में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी तीनों जीतेगी। फर्रुखाबाद में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 1। फतेहपुर में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 2। एटा में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4 की 4 सीटें मिलेंगी। देवरिया में 7 सीट है, जातिगत समीकरण ध्यान में रखो, 4 सपा जीत लेगी, 3 भाजपा। जातिगत समीकरण, पार्टी के कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं जमीन पर, आसमान से लाओगे तो चुनाव नहीं जीत पाओगे। चित्रकूट में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। चंदौली में 3 सपा 1 भाजपा के खाते में जाएंगे। बाराबंकी में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी 5, भाजपा को 1। बुलंदशहर में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2। बुलंदशहर सदर और सिकंदराबाद में चांस है, बाकी भाजपा 5 जीतेगी। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा भाजपा का। और बिजनौर में अगर समाजवादी पार्टी ने आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किया तो पूरी 8 जीत लेगी, भाजपा को 2 ही सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी अभी अकेले 6 सीट जीतने में स्थिति में है, और इस जिले में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है आज़ाद समाज पार्टी। इसको मैं आप सभी साथियों को पहले बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग हमारे ऊपर क्लेम ना कर पाएँ। नहीं तो आप कहेंगे कि आप गलत बताते हो। हम गलत नहीं बताते, हम सब सही बता रहे हैं। अब जैसे फिरोजाबाद है,
गाजियाबाद, फिरोजाबाद, सपा 3, भाजपा 2। इटावा में तीनों सीट सपा जीतने की स्थिति में, इटावा सदर में थोड़ा खतरा है। फर्रुखाबाद में 4 में से 3 सपा 1 भाजपा। सीटों के नाम भी बताऊंगा। फतेहपुर में 6 सीटें समाजवादी पार्टी, 4 भाजपा 2। एटा में चारों सीटें सपा के साथ, इसको मैंने बता दिया। देवरिया में 4 सीट सपा, 3 भाजपा। चित्रकूट में दोनों सपा, पिछली बार भी सपा जीती थी। दोनों में से एक सीट 1048 से हार गई थी, मानिकपुर। चंदौली में 4 में से 3, ये तो दिखा दिया। बाराबंकी में आपके सामने, बुलंदशहर में ये हो गया, पीछे हो गया था ना। बिजनौर में 8 सीटें समाजवादी पार्टी, 6 भाजपा 2। बागपत में तीनों सीटें भाजपा के खाते में। अगला नंबर आता है आपके सामने, बांदा में 4 सीट। बांदा सदर में थोड़ा कमजोर हो सकती है, बाकी अगर अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे चुनाव निकाल लेंगे। बरेली में 9 में 7 समाजवादी पार्टी, 2 भारतीय जनता पार्टी। बलिया में 7 में 5 समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा। बदायूं में 6 में से 4 समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा और 1 बसपा चुनाव जीत सकती है। यहाँ पर साहसवान की सीट है, बसपा के खाते में आने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, बाकी किसी को दिखाई दे ना दिखाई दे। बस्ती में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, बस्ती में 5 सीटें। बलरामपुर में 4 सीटें। जातिगत समीकरण सेट करें, हिंदू मुसलमान ना होने पाए। हिंदू मुसलमान हो जाता है मामला यहाँ गड़बड़ा जाता है। अमरोहा में 4 सीटों में से 3 सपा, 1 भाजपा। इसमें दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा पूरा। औरैया में 3 सपा। अंबेडकर नगर में 5 भाजपा, सपा जीतने की स्थिति में है। आजमगढ़ में 10, 1-2 सीटों पर बसपा भी खेल खराब कर सकती है। भदोही में 3 सीट सपा। सोनभद्र में 4 सीट सपा। मेरठ में 5 कम से कम समाजवादी पार्टी को, भाजपा को 2 ज़्यादा से ज़्यादा। महोबा में दोनों भाजपा के खाते में भी जा सकती हैं, सपा के खाते में भी आ सकती हैं। कुल मिलाकर के 293 सीटें। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषण की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिकट बढ़िया से दो, ओबीसी समाज को जोड़ो, चुनाव जीतो। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करें। ऐसा सर्वे योगेंद्र यादव लोग करते हैं, जो कि देश के सबसे बड़े सेपोलॉजिस्ट हैं। आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।